हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट हैं जो कि चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हैं या फिर बीटीसी अभ्यर्थी, ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जो शिक्षक बनने की योग्यता एनसीटी ने डिसाइड की थी 28 जून 2018 को, उस नोटिफिकेशन को 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। डिटेल में बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जो याचिका फाइल की गई थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई कॉज लिस्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस मुद्दे पे 9/10/2023 यानी कि 9 अक्टूबर 2023 यानी कि आज ही की तारीख में कोर्ट नंबर 7 के अंदर इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपके 2 जस्टिस होंगे, जस्टिस बोपन्ना, इसके अलावा जो सुधेंद्र सर हैं वो यहाँ पर। लेकिन ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि जस्टिस बोपन्ना जी के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी। लेकिन वहां पे तथ्य क्या रखे गए थे, यहाँ पे तथ्य क्या होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब इसी मुद्दे को लेकर सुबह 10:30 बजे से पहली हियरिंग सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और आप सभी का जो मुद्दा लगा हुआ है वो आपको देखने के लिए मिलता है 32वें नंबर पर, यानी कि यहाँ पे आप सभी का मामला है जिसको निश्चित तौर पर सुनवाई होने में लगभग उम्मीद है कि अगर आज इस मामले पर कोर्ट की तरफ से समय दिया जाता है तो ये मामला आज ही फाइनल हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा सुनवाई के लिए बचा नहीं है। जो सुनवाई करनी थी वो तो 11 अगस्त के ऑर्डर के अंदर ही सारी सुनवाई हो चुकी है और एनसीटी का गजट भी रद्द हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है कि अगर कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे पर समय दिया गया तो आज ही इसको लेकर फाइनल जजमेंट कोर्ट की तरफ से दे दिया जाएगा, चाहे वो फिर बीएड को लेकर हो या फिर बीटीसी के बारे में। फिलहाल आपके मन में सवाल होगा कि सुनवाई कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो मैं आप सभी के लिए एक टाइम बता देता हूं कि लगभग मान लीजिए कि 2 बजे के आसपास आपको सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। अगर समय ज़्यादा लगता है तो मैं आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। फिलहाल ये बात हो जाती है आज होने वाली सुनवाई को लेकर मुद्दे के बारे में, लेकिन आज होने वाली सुनवाई सिर्फ एक राज्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हो रही है वो सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आज इस मामले पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी जाती है तो कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके रास्ते यहां से खुल जाएंगे। जैसे कि अगर बात की जाए पुरानी भर्तियों के बारे में तो आप जानते हैं कि भाई बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती चल रही है, वो तो रास्ता साफ हो जाएगा। एमपी के अंदर जो शिक्षक भर्ती है उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर जो शिक्षक भर्ती है उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुरानी भर्तियां हैं जिनको लेकर मामले अभी भी कोर्ट में जा रहे हैं, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाती है, तो वहाँ पे अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट में जा रहा है और वहाँ के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहाल करने की मांग की जा रही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुना देगी बीएड वर्सेस बीटीसी पर, तो उसके बाद में काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कम से कम जो पुरानी भर्तियां हैं उनको लेकर जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन भविष्य में आने वाली भर्तियों को लेकर भी एक सवाल देखने के लिए मिलेगा जो कि यहाँ से वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर कोर्ट के माध्यम से आज समय दिया जाता है तो ये मामला आप सभी के लिए आज ही फुल एंड फाइनल हो सकता है, यानी कि पूरे तरीके से जो फाइनल जजमेंट है वो कोर्ट की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं छात्रों के मन में कि आज बीएड को लेकर क्या होगा, क्या प्राथमिक में बीएड को जीत मिल सकती है। जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए था, जहां पे मैंने डिटेल में जानकारी दी थी कि बिहार सरकार का मुद्दा क्या है। बिहार सरकार ने मांग की है कि बीएड को बहाल करने संबंधित ऑर्डर पे स्टे लगा दिया जाए, जो कि पटना हाई कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को दिया है। ठीक है, अगर कोर्ट उस ऑर्डर पे स्टे लगा देती है तो बिहार सरकार इस मुद्दे पे बहस करेगी कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर दिया है उससे पहले वहाँ पे जो भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था और उनसे ऐसी कोई शर्त नहीं ली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बिहार सरकार निश्चित तौर पर बीएड को बचाने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर, और उनका जो उद्देश्य होगा वो यही होगा
कि कम से कम वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए। अब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट इस मुद्दे पर अपना फैसला देगी कि नहीं, क्योंकि बिहार सरकार ने यहाँ पे अपना अंतरिम आदेश की मांग भी की है। अंतरिम आदेश क्या है? उन्होंने कहा है कि कोर्ट की तरफ से एक अंतरिम आदेश दे दिया जाए, जिसको इंटरिम रिलीफ के नाम से आप सुन रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप सभी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जजमेंट पास किया गया है 22/9/2023 को उसको स्टे कर दिया जाए और उस ऑर्डर को स्टे करते हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दे दी जाए। अब कोर्ट इस मामले पर अगर अंतरिम राहत देती है तो ये बात तय हो जाती है कि इस मामले पर अभी और सुनवाइयाँ होंगी और फाइनल जजमेंट आने के बाद बीएड पर डिसीजन आएगा। लेकिन अगर कोर्ट इस मामले पर अंतरिम राहत न देकर फाइनल जजमेंट दे देती है, जो कि उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अंतरिम जैसा तो कुछ है नहीं है, क्योंकि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को अपना ऑर्डर सुना दिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या तो ये हो सकता है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनको सेव कर दिया जाए सीधे तौर पर, ठीक है ना, या सीधे तौर पे बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर ये कह दिया जाए कि भाई 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को फॉलो कर लो। तो यहाँ पे बिहार सरकार ने मांग तो की है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर अंतरिम राहत देते हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में सम्मिलित कर लिया जाए, या फिर जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बीएड को सम्मिलित कर लिया जाए। बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी का ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो उम्मीदें देखने के लिए मिल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके का फैसला ही देगी, चाहे वो बीएड को लेकर दे या फिर बीटीसी के बारे में। यानी कि या तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दे सकती है, पहला। दूसरा, या फिर अगर बात की जाए जो बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर जारी किया है उसी को फॉलो करने का आदेश देगी। उम्मीदें बहुत कम है कि कोई कोर्ट अलग तरीके का ऑर्डर दे, क्योंकि एक नया ऑर्डर फिर से आ जाता है तो मामला फिर से कहीं ना कहीं खिचड़ी बन जाएगा, जो कि पहले से बना हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। तो आज होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा निर्णायक है। जो भी अपडेट रहेगी पल पल की मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती जाए। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर लगभग 2 बजे के आसपास आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और आज का दिन बीएड और बीटीसी दोनों के लिए निर्णायक साबित होगा। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से वो छात्रों के लिए कुछ बेनिफिशियल हो, जिससे कि जो अभ्यर्थी लगातार परेशान है कम से कम पुरानी भर्तियों को लेकर उनको राहत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आप लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के जहाँ पे सब्सक्राइबर लिखे होते हैं वहीं पे बहुत सारे मिल जाएंगे, जाकर ज्वाइन कर लेना।